We have live now. I am Manish Kumar. Welcome to my YouTube channel Unique Academy India. ये हमारा दूसरी वीडियो है क्लास 12th या फर्स्ट ईयर वाले दोनों के लिए। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो को वॉच जरूर करना है, पूरी वॉच करना, कंप्लीट इसको देखना आवश्यक है। ये वीडियो इंटर और 12th दोनों के एग्जाम में आती है और दोनों के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन मिलते हैं। अगर इंटर वालों को, जैसे हम डायमेंशन की यहाँ बात करेंगे, यूनिट एंड डायमेंशन आज की वीडियो में, तो यूनिट एंड डायमेंशन जो होती हैं इनको हम हिंदी में बोलते हैं मात्रक और विमाएं। तो ये पता होना चाहिए। 12th के एग्जाम में, यूपी यानी कि बोर्ड के एग्जाम में 1 से 2 नंबर की विमाएं और मात्रक आ ही जाते हैं। और फर्स्ट ईयर में तो ये पूरा एक चैप्टर है, तो ये पता होना चाहिए। इस पर मैं एक वीडियो बना रहा हूं और सभी वॉच कर लेना। तो इनको पहले हम फाइंड करने के लिए, यूनिट और डायमेंशन को फाइंड करने के लिए कुछ पॉइंट्स याद करेंगे, वो हम कर लेते हैं। क्या क्या पॉइंट्स आप लोगों को याद करने होंगे? जैसे कहीं आपको अगर द्रव्यमान लिखा मिले, द्रव्यमान, पहले मैं विमाओं की बात कर रहा हूं, तो द्रव्यमान अगर लिखा मिल रहा है तो इसकी जगह लगाएंगे हम, द्रव्यमान की विमा होगी m, यानी कि द्रव्यमान की डायमेंशन क्या होने वाली है? m। द्रव्यमान को हम क्या बोलेंगे? मास, और इसकी डायमेंशन क्या होगी? m होगी। यदि आपको मिल जाए समय, समय यानी कि टाइम, तो इसकी डायमेंशन क्या होती है? t। समय की डायमेंशन होगी t। इसके बाद यदि धारा यानी कि करंट, तो करंट की एम्पियर यानी कि करंट का जो यूनिट होती है वो एम्पियर होती है और इसकी डायमेंशन होती है a। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में यदि आपको टेम्परेचर मिल जाए यानी कि ताप, तो ताप की जगह हम के भी लगा सकते हैं, यानी कि ताप यानी कि टेम्परेचर जो होता है इसकी विमा के भी होती है, और या फिर हम थीटा भी लगा सकते हैं। दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। यदि आपको फॉर्मूले में दूरी मिल जाए, विस्थापन मिल जाए, चाप, त्रिज्या, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, जीवा, ये अगर कोई भी, यानी कि कोई भी टर्म आपको फॉर्मूले में दिखाई देती है तो उसकी डायमेंशन होगी सभी की L। सभी की जगह पे L लगाना है। इन सभी की डायमेंशन क्या होने वाली है? L। इतनी चीजें याद रखेंगे। ये तो हो गया आपका मात्रक। ये कब यूज करेंगे? जब आपको सूत्र पता है। सूत्र यानी कि आपको फॉर्मूला पता है, तब आप इन सभी की वैल्यू लगा करके विमाएं ज्ञात कर सकते हैं। अब यदि मान लिया आपको सूत्र पता ही नहीं है, तब विमाएं कैसे निकालेंगे? तब आप फाइंड कर सकते हैं जो आपको मात्रक पता है। यदि सूत्र नहीं पता, तो मान लिया आपको मात्रक पता है, तो मात्रक से आप विमाएं कैसे फाइंड करेंगे? उसके लिए यदि कहीं आपको फॉर्मूले में किलोग्राम दिख जाए या फिर ग्राम दिख जाए, तो उसकी जगह लगाएंगे हम m। किलोग्राम या ग्राम, उसकी जगह क्या लगाने वाले हैं हम? m। यदि आपको दिख जाए सेकंड, जो टाइम का मात्रक होता है, टाइम की यूनिट होती है, तो हम इसकी जगह क्या लगाएंगे? t। तीसरा, अगर कहीं आपको दिख जाए एम्पियर, एम्पियर को शॉर्ट में मैं AMP लिखता हूं, ये हो गया एम्पियर, तो हम क्या लिखेंगे? कहीं एम्पियर दिखता है तो उसकी जगह लगाएंगे A। क्लियर है? तीसरा हो गया टेम्परेचर। अगर कहीं भी आपको टेम्परेचर दिखता है
तो टेम्परेचर की जगह हम क्या लगा देंगे, टी। टेम्परेचर का मीन्स हो गया कि आपको दिख जाए डिग्री सेल्सियस और में केल्विन। अगर यानी कि मात्रक में या यूनिट में आपको डिग्री सेल्सियस या केल्विन मिलता है तो उसकी जगह पे आप क्या लगाएंगे, टी लगा देंगे। और यदि आपको दिख जाए मीटर, एम फॉर मीटर, तो अगर मीटर दिखता है तो उसकी जगह लगा देंगे हम एल। इतनी चीजें याद रखनी है। अगर इतनी चीजें याद हैं तो हम विमाओं को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं और मात्रक भी फॉर्मूले से ज्ञात किए जाते हैं, यानी कि जो यूनिट है वो भी फॉर्मूले से होंगी और डायमेंशन होंगे वो भी फॉर्मूले से होंगे, और डायमेंशन होंगी वो मात्रक से भी ज्ञात कर सकते हैं। समझ गए? तो फॉर्मूला पता है तो फॉर्मूले से यूनिट और डायमेंशन दोनों हो जाएंगी, और यदि यूनिट पता है तो डायमेंशन यूनिट से भी हो सकती है। ठीक है। अब यदि आपको कैलकुलेशन अच्छी करनी है, कैलकुलेशन क्या करनी है, तेज करनी है, आपको विमाएं जल्दी फाइंड करनी है, तो उसके लिए आपको 6-7 विमाएं याद रखनी होंगी। वो कौन कौन सी हैं? जैसे आपको क्षेत्रफल मैंने दे दिया, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल की विमा होती है एल का स्क्वायर। ठीक है। मैं यहां दोबारा लिख देता हूं, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले ले। ठीक है। अब मैं यहां दोबारा लिख देता हूं कि कुछ विमाएं हमें पता होना चाहिए जिससे हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए और हम एग्जाम में टाइम कम लगे। तो कौन कौन सी ऐसे पॉइंट हैं जो हमें याद रखने हैं? पहली विमा हमें क्षेत्रफल की पता होनी चाहिए कि क्षेत्रफल की विमा क्या होती है। चलो क्षेत्रफल की विमा मैं फाइंड भी करके बता देता हूं। क्षेत्रफल का यानी कि इसको कहते हैं हम एरिया, और इसका फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि लंबाई और गुणा में चौड़ाई। तो लंबाई, अब मैंने बताया कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सभी की विमा क्या होती है? एल होती है। अभी पिछले लिखाया था मैंने। और चौड़ाई की भी एल होगी, तो इसकी विमा 1, इसकी भी, यानी कि इसकी पावर 1 है, इसकी भी 1 है, तो 1 और 1 मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, तो एल की पावर कितनी हो जाएगी? यानी कि क्षेत्रफल की विमा क्या हो जाएगी? 2, एल की पावर 2। अगर इसके मात्रक की बात कर ले हम कि इसका मात्रक क्या हो जाएगा, तो लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा, यानी कि यूनिट। लंबाई को हम मीटर में मापते हैं और इसको भी, तो मीटर मीटर क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। ये बेसिक सा बता रहा हूं, बहुत छोटा सा है, सबसे स्टार्टिंग हम यहीं से करते हैं। इसके बाद में कुछ 12th क्लास के फॉर्मूले वगैरह जो हैं वो हम सब लेने वाले हैं। चलो दूसरा, अगर हम आयतन की बात कर लें, आयतन जिसको हम वॉल्यूम कहते हैं, इसका फॉर्मूला होता है लंबाई गुणे में चौड़ाई और गुणे में ऊंचाई, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू में हाइट। अगर हम इन सबके पहले हम विमा फाइंड करें तो विमा क्या आने वाली है? लंबाई की विमा होती है एल, बताई थी मैंने। चौड़ाई को भी क्या लिखते हैं हम? एल। और ऊंचाई को भी क्या लिखते हैं हम? एल। सबकी पावर क्या है? तीनों की पावर 1 है। मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है, तीनों मल्टीप्लाई में है, तो 1 1 1 कितनी हो जाएगी? 3, यानी कि एल की पावर। अगर हम मात्रक यानी कि यूनिट की बात करें तो हो जाएगा लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का मात्रक भी मीटर, और ऊंचाई की यूनिट भी क्या होने वाली है? तो मीटर 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 3 है, तो मीटर का क्यूब। ठीक है। अब मैं तीसरे की बात करूं तो थोड़ा सा हम लेवल को अप करते हैं। मैं इसको अप कर रहा हूं, थोड़ा सा लेवल और अप कर देते हैं। थर्ड पॉइंट पे हम बात करेंगे बल। सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट बल, इसकी विमा सबको याद होनी चाहिए। बल क्या होता है? इसका मात्रक होता है न्यूटन, और अधिकतर फॉर्मूले में न्यूटन आपको मिलता ही मिलता है। न्यूटन जितने भी यूनिट होती हैं अधिकतर में न्यूटन जरूर मिलेगा। तो न्यूटन की
डायमेंशन हमें डायरेक्ट याद हो। बल, इसका फॉर्मूला होता है F इक्वल टू एम ए। अगर पहले हम बात करें विमा की, m का मीन्स हो गया द्रव्यमान और a का मीन्स हो गया त्वरण, ठीक है। a का मीन्स हो गया एक्सीलरेशन और m का मीन्स हो गया मास। अगर विमा की बात करें तो द्रव्यमान की विमा मैंने बताई थी m और त्वरण की विमा होती है L-T-2, ठीक है। तो ये हो जाएगी mL T⁻²। m एक ही है, L देखो एक और कोई नहीं है यहाँ पे और T⁻², है तो विमा होने वाली है बल्कि mL T⁻²। अगर हम इसके मात्रक की बात करें, मात्रक क्या होने वाला है, तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है किलोग्राम और त्वरण है इसका मात्रक होता है मीटर और पर सेकंड स्क्वायर यानी कि मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जहां मल्टीप्लाई होता है उसकी जगह डैश का साइन लगाते हैं। अब चलो हमें फॉर्मूला नहीं पता, हमें यह पता ही नहीं है कि फॉर्मूला हमें याद है, हमें केवल क्या पता है, यह मात्रक पता है, फॉर्मूला नहीं आता कि यह पता है कि किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसका दूसरा मात्रक होता है न्यूटन। दूसरा मात्रक क्या होता है, न्यूटन, n से शो करते हैं। अब यह पता है, हमेशा जब भी आप विमाओं को निकालेंगे मात्रक से तो आपको एमकेएस पद्धति के मात्रक जो होते हैं एमकेएस सिस्टम के, वो आपको पता होना चाहिए। अब हम मात्रक से विमा फाइंड करते हैं, तो किलोग्राम, जहां किलोग्राम होता है उसकी जगह पे क्या लगाते हैं, m। किलोग्राम की जगह m लगा देंगे, ठीक है। अब मीटर है, मीटर है, मीटर की जगह पे क्या लगाते हैं, m हो गया मीटर, तो मीटर की जगह पे देखो किधर गया, ये है, मीटर की जगह पे लगाते हैं l, तो मीटर की जगह पे हम l लगा देंगे। क्लियर हो गया। अपॉन में क्या है, सेकंड है, तो सेकंड की जगह पे लगाने वाले हैं t। ये प्रति का मीन्स होता है अपॉन, और ये हो गया सेकंड, सेकंड की जगह पे t, स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। किलोग्राम की जगह पे m लगाएंगे, m की जगह पे l लगाएंगे क्योंकि मीटर है, मीटर का मीन्स l, और ये सेकंड है, सेकंड की जगह पे क्या लगाएंगे, t, स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर लगा दिया, m l हो गया। अब m और l कंबाइन करके लिख लिया। t कहां पर है, T⁻² जो है वो अपॉन में है, ऊपर जाकर किसका हो जाएगा, ये पावर ऊपर जाके किसकी हो जाएगी, -2, तो T⁻²। देखो हमने मात्रक से जब विमा फाइंड की तब भी वही आई और फॉर्मूले से फाइंड की तब भी वही आई, तो चाहे मात्रक से कहो या फॉर्मूले से कहो सेम आने वाली है। चलो हम एक और फाइंड करते हैं, कौन सी है, अगली वाली। जैसे हमने लिख लिया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो 12th क्लास में है, 12th में इसको हम E से शो करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है F/Q0। अब देखो F क्या है, बल है। अगर पहले हम विमा की बात करें तो विमा क्या आने वाली है, F बल है, तो बल की विमा होती है mL T⁻²। अभी हमने फाइंड की थी। और ये आवेश है, आवेश की विमा मैंने पिछली वीडियो में बताई है, जिसने वॉच नहीं की हो वो वॉच कर लेना। आवेश की विमा बताई है मैंने AT, ठीक है। AT कहां से आती है, आवेश, तो हम कंबाइन करके लिखेंगे। m तो एक है इसमें, l भी एक है और कोई नहीं है। अब T⁻² ये है और ये ऊपर जाके ये T⁻+1 है। चलो मैं एक लाइन और बढ़ा लेता हूं, इसको ऊपर जाके लिख सकते हैं, ये +1 ऊपर जाके -1 और T⁻, यहां +1 है, और जब अपॉन से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1। और जब इसको कंबाइन करने वाले हैं तो mL T⁻² और -1 ये है, माइनस में ये है, माइनस में ये है, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होंगी और दोनों माइनस में है तो माइनस में ऐड होकर माइनस में ही आने वाली है, -2 -1 -3, और एक ही पावर क्या हो जाएगी, -। क्लियर है। देखो विमा हमारी आ गई। अब मात्रक की बात करो, मात्रक अभी हमने फॉर्मूले से विमा निकाली है, ध्यान दो, फॉर्मूले से। चलो मात्रक,
इसका मात्रक क्या हो जाता है? न्यूटन, और इसका मात्रक कूलाम। अब मान लिया पता ही नहीं है, फॉर्मूला पता है, फॉर्मूले से विमा निकाल ली, मात्रक भी याद कर लिया। अब आपको नहीं पता कि मात्रक से विमा कैसे ज्ञात करेंगे, तो न्यूटन देखो, न्यूटन मैंने बताया था कि न्यूटन पता होना चाहिए कि न्यूटन बल का मात्रक है, और न्यूटन को मैंने सबसे इंपोर्टेंट बताया। तो न्यूटन की विमा क्या होती है? न्यूटन की विमा होती है ml T⁻², अभी बताया। और ये क्या? C का मीन्स हुआ कूलाम, C का मीन्स हुआ कूलाम। तो कूलाम किसका मात्रक है? यूनिट जो है वो चार्ज यानी कि आवेश की है, तो इसकी जगह लगाते हैं हम आवेश की विमा AT। अब ये और ये सेम आ गई, अब इसको भी हम सॉल्व करेंगे, इसी कंडीशन में सॉल्व होगी। तो ये हो जाएगा ml T⁻³ A⁻⁻ हो जाएगा। रोको, कट मत। इसी के बाद में यानी कि इसी के साथ जो हमने अब विमाएं कर ली, इसके बाद में हम कुछ और की बात करते हैं। तो हम 3 या 4 जो भी कर चुके थे, इसके बाद में बात करेंगे हम बल आघूर्ण। बल आघूर्ण इसको कहते हैं टॉर्क, और टॉ से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है R×F। R क्या होता है? बलों के बीच की लंबवत दूरी, और F क्या होता है? बल। ठीक है, अगर हम पहले मात्रक की बात कर लेते हैं, पहले मात्रक। तो मात्रक क्या होने वाला है? मात्रक इसका होने वाला है, ये दूरी है, आप ऊपर वाला मत समझो, ये डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस का मात्रक होता है मीटर, और इसका क्या होता है? बल का, इनटू की जगह लगाते हैं डैश का साइन, बल का होता है न्यूटन। तो इसको लिख देंगे हम पहले न्यूटन और बाद में मीटर। अब अगर विमा की बात करें तो विमा देखो, विमा क्या आएगी? पहले ऊपर दूरी है, तो दूरी की विमा क्या होगी? L। ये बल है, तो बल की विमा मैंने अभी बताई थी ml T⁻²। अगर हम इसको कंबाइन करेंगे तो m l की पावर बनी है कितनी हो जाएगी? 2, और T⁻²। क्लियर हो गया? अब अगर विमा हम फॉर्मूला याद ही नहीं है, ये हमें नहीं पता, केवल हमें ये आता है, मात्रक पता है न्यूटन मीटर। चलो इससे देखो, न्यूटन मीटर। अब चलो मान लिया न्यूटन भी नहीं पता, न्यूटन भी नहीं पता, न्यूटन की विमा क्या होती है ये भी नहीं पता, लेकिन हमें ये तो पता है कि न्यूटन, और इसको हम लिख सकते थे किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। न्यूटन बल का मात्रक है और ये भी बल का मात्रक है, तो न्यूटन की जगह हम ये भी तो लिख सकते हैं, तो ये भी लिख लो, किलोग्राम मीटर प्रति यानी कि अपॉन में सेकंड स्क्वायर, प्रति का मीन्स अपॉन में सेकंड स्क्वायर, और 1 मीटर ये चल रहा है। अब तो लगा सकते हैं, किलोग्राम की जगह क्या लगाएंगे? m। मीटर, और इस मीटर की जगह पे क्या लगाएंगे? l। इस मीटर की जगह पे क्या लगाएंगे? l। और अपॉन में सेकंड स्क्वायर है, सेकंड की जगह क्या लगाते हैं? t। अब ये t का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। ठीक है, तो कंबाइन करके अगर लिखेंगे तो m, l की पावर 1 ये है, कितना हो गया? 2, और t की पावर प्लस का 2 ऊपर जाकर किसका हो जाएगा? माइनस का 2। तो देखो विमा हमने इस फॉर्मूले से भी यही आएगी, इससे भी यही आने वाली है, और जो हमने फॉर्मूले से ज्ञात की थी तो उसी, और ये वाली विमा सेम आई है, सभी सेम आने वाली है। चाहे आप विमा को फॉर्मूले से ज्ञात करो, या विमा को डायमेंशन जो होती हैं उनको हम चाहे फॉर्मूले से फाइंड करें, या हम यानी कि यूनिट जो होती है हमारी, या हम उनसे फाइंड करें, विमा हमारी क्या है? डायमेंशन जो है वो सेम आने वाली है। समझ गए ना? सभी समझ गए होंगे। और जो हम यूनिट फाइंड करेंगे, जो हम मात्रक फाइंड करेंगे, वो हमेशा किससे होंगे? फॉर्मूले से ही फाइंड होंगे। अगर आपको डायमेंशन पता है तो डायमेंशन से आप मात्रक ज्ञात कर सकते हो, ये चीज निश्चित है।
लेकिन उसके लिए कैलकुलेशन कुछ ज़्यादा हो जाएगी। एक दिन मैं उनको भी बता दूंगा कि हम डायमेंशन से यूनिट को कैसे फाइंड करते हैं, तो ये भी हो जाता है, वो भी बता देंगे। इस वीडियो को बहुत जरूर करना। थैंक यू।